हाँ जी, तो फेसबुक एड्स वर्सेस लिंक्डइन एड्स, तो कौन सी आपके बिज़नेस के लिए ठीक है? मुझे तो आपका बिज़नेस पता नहीं है, तो आप खुद ही ये कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा प्लेटफ़ॉर्म्स के बीच, इंडस्ट्री के बीच और भी चीज़ें जिसके बेसिस पे आप खुद ही इवैल्यूएट कर सकते हो कि क्या फेसबुक एड्स आपके बिज़नेस के लिए अच्छी है या लिंक्डइन एड्स। तो मेरा नाम है गुरशन सिंह और आप देख रहे हो ईज़ी डिजिटल मार्केटिंग। तो जो पहला पॉइंट है वो है प्लेटफ़ॉर्म टाइप। तो पहले बात करते हैं फ़ेसबुक की। तो फ़ेसबुक भी और लिंक्डइन भी बोथ ही जो दोनों ही हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। बट फ़ेसबुक जो है वो बहुत ज़्यादा ना एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड है कि हाँ भाई आओ, कंटेंट कंज़्यूम करो, खुश हो, वीडियोज़ देखो, ये वो एन्जॉय करो, दोस्तों से मैसेजिंग करो, एक्स वाई ज़ेड ये सब चीज़ें ज़्यादा है। वहीं दूसरी जगह दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे यानी लिंक्डइन के ऊपर आप बिज़नेस प्रपोज़ल्स डालो, जॉब सर्च करो, कनेक्शन बिल्डिंग करो और सारे यहाँ पे प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, इंडस्ट्री प्रोफ़ेशनल्स, तो यहाँ पे थोड़ा ऑडियंस का नेचर और टेस्ट चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं ऑडियंस के टेस्ट की। तो फ़ेसबुक पे आपको न्यूज़, एंटरटेनमेंट, फ़नी, गेम्स रिलेटेड, मनी रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी हाइप भी यहाँ पे मतलब पा लेता है। बहुत जल्दी आप स्केल कर सकते हो इस तरीके का कंटेंट अगर आपका फ़ेसबुक पे आप उसे प्रमोट करते हो तो रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है। और वहीं लिंक्डइन पे आपको बिज़नेस न्यूज़ रिलेटेड, बिज़नेस इवेंट्स रिलेटेड और थोड़े बहुत मीम्स चलते हैं लिंक्डइन के ऊपर भी, सैड स्टोरीज़ टाइप, इस तरीके का कंटेंट जोड़ा थोड़ा जो है ना आपको ज़्यादा मिलता है। और बिज़नेस प्रपोज़ल्स और जॉब प्रपोज़ल्स, इस तरीके का कंटेंट आपको ज़्यादा मिलता है इन लिंक्डइन के ऊपर। अब तीसरा पॉइंट है बिजनेस टाइप्स दैट आर सक्सेसफुल ऑन फेसबुक और लिंक्डइन। तो बेसिकली कौन से प्लेटफॉर्म पे आपका बिजनेस टाइप सक्सेसफुल हो सकता है, आप किस कैटेगरी में आते हो, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक पे अगर आपके लो टिकट प्रोडक्ट्स हैं ई कॉमर्स के, फॉर एग्जांपल आप लैम्प बेचते हो, 2-3 हज़ार के अंदर अंदर कोई चीज़ बेचते हो, 2,500 2,000 के नीचे नीचे, 1,500 के नीचे, 1,000 के नीचे बेच रहे हो या 2,000 के एवरेज मान के चलो, आप 2,000 से नीचे की कोई चीज़ बेच रहे हो, फेसबुक पे आप स्केल कर सकते हो ठीक ठाक। और अगर 1,000 से नीचे की चीज़ बेच रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, ई कॉमर्स में हो, तो आप फेसबुक पे स्केल कर सकते हो ऐसा बिजनेस। यहाँ पे अगर आपका थोड़ा बहुत भी मार्जिन है तो आपको जल्दी सेल्स जनरेट हो जाएगी फेसबुक के ऊपर। तो यहाँ पे लो टिकट प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं, हाई टिकट थोड़े कम मिलते हैं, फिर उसमें आपको सेल्स टीम इन्वॉल्व करनी पड़ती है, फिर आपको लीड जनरेट करनी पड़ेगी, देन सेल्स टीम के पास जाएगी, देन बिकेगा, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो फेसबुक पे आपके ई कॉमर्स और सर्विस बेस्ड बिजनेसेस, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ई कॉमर्स में अगर महंगा प्रोडक्ट है तो फिर आपको सेल्स टीम इन्वॉल्व करनी पड़ती है, सेम वो सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए भी होता है। सर्विस बेस्ड बिजनेसेस को भी सेल्स टीम इन्वॉल्व करनी पड़ती है, सेल्स पर्सन इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। देन उनका जो हाई टिकट सर्विस होती है या लो टिकट भी सर्विस होती है, दोनों तरीके की फिर बिक जाती हैं। तो कन्वर्जन रेट ठीक ठाक रहता है फेसबुक का, डिपेंड करता है आपका सेल्स पर्सन कितना माइंड को घुमा पाता है, ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन कैसे करता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो आजकल सब सब कर ही लेते हैं, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएंगी सेल्स की, बट ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन अलग चीज़ होती है कि बात ही शुरू ही ऐसे करो ऑब्जेक्शन आए ही ना। तो जब ऑब्जेक्शन आ जाए उसे हैंडलिंग बोलते हैं और ऑब्जेक्शन आए ना उसे प्रिवेंशन बोलते हैं। अब दूसरा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आपके सास प्रोडक्ट्स, यानी आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बेचते हो, आप कोर्स सेलिंग करते हो एजुकेशन रिलेटेड, और आप इन चीज़ टेक इंडस्ट्री में हो तो आप ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट्स जो बिजनेस प्रोफेशनल्स को रिक्वायर्ड है, आप चाहे ई कॉमर्स में हो या सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में हो, जो बिजनेस प्रोफेशनल्स को रिक्वायर्ड है, इस तरीके के आप बिजनेसेस में हो जो कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रिंटिंग बिजनेस में हो बट आप कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के लिए प्रिंटिंग करते हो, जो कंपनीज़ को गिफ्ट देना होता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, एम्प्लॉयज़ को बेसिकली। या फिर आप ऐसे हो जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को हेडफोन्स देती है, आप ऐसे हेडफोन्स बनाते हो कॉर्पोरेट के लिए। या और भी या सास प्रोडक्ट्स है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देगी, सेल्स की टीम को देगी या मार्केटिंग की टीम को देगी। आपने ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है मार्केटिंग के या सेल्स के, या और भी लीड्स को मैनेज करने में, या एक्स वाई जेड जो भी फनल सिस्टम, जो भी वो कंपनी के प्रोसेसेस को स्मूथ कर देगा, इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स बना रहे हो। इस तरीके के अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं तो आप लिंक्डइन पे जाओ, आपको बहुत जल्दी एक्सपोजर मिलेगा, बहुत जल्दी कन्वर्जन आएगा, अच्छा कन्वर्जन आएगा। अब चौथी चीज़ है, क्या हम B2B के लिए जाएँ या B2C के लिए जाएँ? फेसबुक पे B2B करें, B2C करें, या लिंक्डइन पे B2B B2C करें? तो पहले बात कर लेते हैं फेसबुक की। फेसबुक पे आप ये मोर ओरिएंटेड है B2C प्लेटफॉर्म, तो आप B2B भी कर सकते हो फेसबुक पे, ऐसा नहीं है B2B नहीं कर सकते, बट इसमें उस लेवल की या मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक जो है B2C है।
आप एंड कस्टमर को चीज़ या D2C जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर, वो चीज़ें आप ज़्यादा इस तरीके का बिज़नेस करोगे तो आप फेसबुक पे ज़्यादा स्केल कर सकते हो। B2B भी होता है, सेल्स टीम इन्वॉल्व होगी, मीटिंग फिक्स करनी पड़ेंगी, लंबी चीज़ें होती हैं, बट कन्वर्जन उतना क्वालिटेटिव नहीं होता। ऑन द अदर हैंड लिंक्डइन पे ये मोर ओरिएंटेड है B2B। तो यहाँ पे B2C यहाँ पे भी होता है, ऐसा नहीं है। B2C भी अच्छा खासा होता है लिंक्डइन पे, दोनों के लिए अच्छा है, बट B2B के लिए तो नेक्स्ट लेवल ही है। तो अगर आपको B2B, अगर आपकी कंपनी कहती है आपको कि भाई हमें ये चीज़ करनी है, या आपका खुद का बिजनेस है, B2B ही करना है, B2C नहीं करना, तो लिंक्डइन अच्छा प्लेटफॉर्म है इंस्टेड ऑफ फेसबुक। तो आई होप आपको कंपैरिजन समझ आ गया होगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हैं। वहाँ पे जो ऑडियंस है उसका पूरा ही जो एक माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग है फेसबुक पे, और यहाँ पर बिल्कुल अलग है लिंक्डइन पे। तो क्या क्या कंपैरिजन है, आपका बिजनेस कैसे अ, उस ट्रैफिक को ग्रैब करके पोटेंशियली बेनिफिट ले सकता है, ये सब चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका करियर एनहांस करने में मदद करेंगी। साथ ही अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में भी मदद करेंगी। और साथ ही अगर आप कोई फेसबुक पे एड्स रन करते हो, आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ रही है और आप उसे एड ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो, तो आप मेरी edmfeed.com पे जाके यहाँ पे क्लेम योर फ्री कॉपी कर सकते हो, और क्लेम योर फ्री कॉपी करके आप अपनी ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। इससे आप ऐड ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। अपनी कॉस्ट जहाँ पे आपकी पर लीड की या सेल्स की 1000 रुपये आ रही है फॉर एग्जांपल, तो आप उसे 500-600 रुपये तक ला सकते हो। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।